स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और बेटा आज जो है हम सेकंड क्लास लेकर के आए हैं जो कि पार्टनरशिप की रहेगी। इसमें फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। आप यूट्यूब पर इसको चेक कर सकते हैं। ये आज की सेकंड क्लास होने वाली है भाई पार्टनरशिप की। ठीक है, तो चलिए आज जो है पार्टनरशिप के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन जान लेते हैं भाई। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी जुड़े रहे भाई, ऑफलाइन वाले बच्चों आप भी जो है चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है। एक बार पढ़ लो इसको, क्या लिखा हुआ है। कहा गया है बेटा ए बी सी। हम पढ़ रहे हैं बेटा पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप आप जानते होंगे कि कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हुए एक या एक से अधिक जितने भी पर्सन रहेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, उसमें जुड़े हुए हैं, जो साथ में जो प्रॉफिट में भी हिस्सा लेंगे और लॉस में भी हिस्सा रहेगा वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके के एक पार्टनरशिप ये एक टॉपिक बना दिया गया है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उसमें प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में बटेगा, क्या होता है प्रॉफिट और लॉस का रेशियो जो बांटने का होता है भाई, कि किसको कितना प्रॉफिट होगा और किसको कितना लॉस होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, एक बिजनेस में जब आप देखेंगे कोई भी एक काम जब आप शुरू करते हैं मिल करके अलग अलग पूंजी लगा करके और अलग अलग समय के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगी तो तभी आपका प्रॉफिट या लॉस का रेशो बनता है। तो चलो आज जानते हैं भाई। यहाँ पर लिखा हुआ बेटा ए और बी, ए बी और सी क्रमशः 20,000, क्रमशः मतलब इसी क्रम में 20,000, 30,000 और 40,000 रुपये लगाकर 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 72,000 रुपये है, कुल लाभ कितना भाई 72,000 रुपये, तो सी का हिस्सा बताइए कि सी का उस लाभ में क्या हिस्सा होगा। ठीक है, देखो भाई इसमें जानने की चीज क्या है, इसमें जानने की चीज ये है सर, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो कितने समय के लिए होगी, तो मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, टाइम। तो वही हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही हमारा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करेगा। ठीक है ना भाई, हमारा जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही क्या बनेगा, प्रॉफिट का रेशो या फिर लॉस का रेशो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए भाई आज इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ए है जिसने कि कितने पैसे लगाए हैं, 20,000 रुपये। कितने लगाए हैं, 20,000 रुपये। जो दूसरा पर्सन है वो है बी, उसने कितने लगाए हैं, 30,000 रुपये। ठीक है, एक तीसरा पर्सन है सी, उसने कितने लगाए हैं भाई, 40,000 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने ये पैसा लगा के बिजनेस शुरू किया, लेकिन अलग अलग समय के लिए। इसने कितने महीनों के लिए भाई, 12 महीनों के लिए। तो हमने अभी अभी पढ़ा है इन्वेस्टमेंट क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी 20,000, कितने महीनों के लिए, यानी टाइम से मल्टीप्लाई होगी तभी क्या बनेगा, प्रॉफिट या लॉस का रेशियो बोले तो रेशियो बनेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 30,000 कितने महीने के लिए लगे रहे, 6 महीने तक, और आगे 3 महीने तक कितने लगे रहे भाई, 40,000। ठीक है, अब आप जब इनके रेशियो ही निकाल रहे हैं तो रेशियो में क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ से कितने जीरो सभी के पास हैं, 4 जीरो। तो 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से और 4 जीरो यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है भाई, अभी भी आप देख पा रहे हो कोई नंबर है जो कट रहा है सभी में। देखो 4 3 12, तो क्या बच गया भाई, एक बच गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 3 12 नहीं है, तो हम इसको 6 काट लेते हैं। ठीक है ना भाई, चलो दोबारा लिख देते हैं इसको। ये बेटा यहाँ पर था 40,000 और गुणा में कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो 4 जीरो इसकी काटी, 4 जीरो इसकी काटी है और 4 जीरो इसकी काट दी गई है। अब आप देखेंगे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 चौके 12 यहाँ पर भी है। अब इसको 2 काट सकते हो, 2 यहाँ पर है तो 2 तिये 6 यहाँ पर है और 2 दूने 4 यहाँ पर है। अब आप देखोगे जो रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया है, यहाँ से 4 और यहाँ से 3 और यहाँ से बेटा 2। तो ये क्या है आपका, यही आपका प्रॉफिट या फिर लॉस का रेशियो होगा। अब इसमें अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा, अगर यहाँ पर लॉस हुआ होता तो लॉस इस रेशियो में बटता। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट कितने रुपए का, 72,000 का। लेकिन हमारा कितने का हुआ है, 4 और 3 7 और 2 9 का। कितना प्रॉफिट हुआ है भाई, सभी को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट कितना है, 9 रुपए का। लेकिन रियल में प्रॉफिट कितना है, 72,000। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये 9 डिवाइड में चला जाएगा, यस और नो। तो 72,000 डिवाइड बाई 9, 9 अठे 72। ठीक है ना भाई,
9 अठे 72, तो कितना आ गया 8000। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8000, यानी एक बराबर 8000 है, तो चार बराबर किसके होगा, ये भी 8000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चार अठे यस और नो, तो ये आ जाएगा भाई 32,000, और ये 8000 से मल्टीप्लाई होके 24,000, और ये 8000 से मल्टीप्लाई होके 16,000। ये आपके आंसर है। ठीक है भाई, ऐसा ऑप्शन था क्या, इसने पूछा था सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा कितना है बेटा 16,000, तो आपने सी का सी ही आंसर लगा देना है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चले चलिए, शॉर्टकट सीखना है, थोड़ा शॉर्ट चाहिए, तो शॉर्ट यही है, प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि कितना कितना ए बी सी ने पैसे लगाए कितने 20,000। ठीक है भाई, शॉर्ट कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी शॉर्ट है। बस आपको अगर ध्यान में आ गया ना ये कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन को करना है इन्वेस्टमेंट, और ये आपके इन्वेस्टमेंट जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होके प्रॉफिट और लॉस का रेशो बनता है, आपको बस ये ध्यान होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही क्या बनता है, प्रॉफिट या लॉस बनता है भाई। ठीक है ना, इनटू टाइम करना बाकी है, तो टाइम कितना कितना 12 महीने, 6 महीने और 3 महीने, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, बस ये रेशो निकाल दो, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, रेशो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये रेशो किससे आएगा, जो कॉमन नंबर कट जाते हैं तभी रेशो आता है। ठीक है, आप 4 यहाँ से 3 काट सकते हैं, 3 से 3 कट गया, 3 चौके 12, अब 2 काट सकते हो, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये आपके प्रॉफिट और लॉस की रेशियो बन चुकी है। ठीक है, क्लियर है भाई। अब 4 3 7 और 2 9, 9 बराबर किसके है 72,000 के, 9 अठे 72, यानी 8000 गुना है, तो इसका हिस्सा निकालना था, तो 8000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 40,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी कितने कितने पैसे लगाते हैं, 40,000 और 50,000 रुपए लगाते हैं। ए और बी कितने कितने पैसे लगाए भाई, 40,000 और 50,000। हम रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो क्यों नहीं, कब निकलेगा, जब रेशियो में प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा सर। और रेशियो कब निकलता है, पहले इन्वेस्टमेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम, तो क्या बन जाएगा, वो प्रॉफिट या लॉस का ही रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा आरंभ करते हैं, और शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। 4 महीने बाद ए 10,000 रुपये और लगा देता है, यानी 4 महीने तक इसने कितने लगाए रखे, 40,000 ही लगाए रखे। तो आगे क्या किया इसने, 10,000 और लगा दिए, तो अब बैलेंस कितना हो चुका है इसका, 50,000 का। ठीक है, 4 महीने बाद इसने 10,000 रुपये और लगा दिए, जबकि बी ने 10,000 रुपये निकाल लिए भाई, यानी 4 महीने बाद इसने क्या किया, इसने पैसे निकाल लिए, यानी 4,000 कितने रह गए अब 40,000, 50,000 में से 10,000 गए, कितने रह गए भाई 40,000। एक साल बाद कुल लाभ 81,000 का हुआ, एक साल बाद, यानी 4 महीने यहाँ हो गए, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 4 यहाँ हो चुके हैं, तो 8 यहाँ होंगे भाई। अब इसके भी 4 यहाँ हो चुके हैं, तो 8 यहाँ होंगे, तभी तो एक एक साल बाद का पता लगेगा, यस और नो। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे क्या आ चुका है, इन दोनों को, ये एक 4 महीने का राशि है, ये 8 महीने की राशि है, ये 4 महीने की राशि है, ये 8 महीने की राशि है। ठीक है, तो इनमें से जो कॉमन है वो आप काट सकते हैं, और ये क्या होंगे प्लस होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे प्लस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौके 16, 1,60,000 और 5 अट्ठे 40, यानी 5,60,000। ठीक है भाई, 5,60,000 लिख सकते हो ऐसे। इसको भी ऐसे 5 चौके 20 यानी 2 लाख, और 4 अठे 32, कितना आ जाएगा 5 चौके 20 कितना आ जाएगा 5,32,000। ठीक है, 5 चौके 20, 4 अठे 32, 5,20,000 आ गया भाई, 5,20,000। ठीक है ना, 5,20,000 आ जाएगा यहाँ पे, 4 चौके 16 और 5 अठे 40। ठीक है, 5,60,000, कोई दिक्कत। ये क्या बन गई भाई अब इनकी रेशियो, किसकी, प्रॉफिट या लॉस की। 3 जीरो यहाँ पर भी है, 4 है बेटा, है ना, 5,20,000। ठीक है ना, तो 4 जीरो इधर है, 4 जीरो इधर है, ये 52 बच गया, और वो 56, ये 4 से काट दूं, 14 चौके 56, 13 चौके 52, ये रेशियो आ गया किसका, प्रॉफिट और लॉस का। अब यहाँ बताया गया है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 81 का, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई 27, कितना आ गया, लेकिन 27 का प्रॉफिट नहीं सर, 81,000 का हुआ है।
तो 27, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 एकम 27, 27 दिए 81, 3000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। तो क्या बताना था आपको, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा तो ये है, एक की वैल्यू 3000 है, तो 14 दिए 42, ये 3000 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 42,000। कोई दिक्कत भाई, कर दोगे ना, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पे बी की पूछ ले, बी की पूछ ले तो क्या आएगी, बी की पूछे तो क्या आएगी, बी की कितनी आ जाएगी, 13 तिये 39,000, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे किसकी पूछी गई है, ए की, तो ए का हमने बता दिया, ठीक है भाई, शेयर ऑफ कर दोगे, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अरे भाई कल जो है आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है हरियाणा पुलिस का, और 20 जनवरी 2016, ये आप, है ना, आप सभी को बता देते हैं भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे जो आप चाहते हैं कि इसी साल जो है हरियाणा का कोई ना कोई एग्जाम निकालना है, तो बेटा ये स्पेशल जो है हरियाणा के एग्जाम के लिए ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं कल 9 बजे से, सुबह 9 बजे से ये क्लास रहेंगी, और जिसको दोपहर का बैच चाहिए वो है भाई 1:30 बजे से 5:30 बजे तक का बैच रहेगा, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। चलिए अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन की तरफ आइए। देखो भाई, इसमें थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, ए एंड बी इन्वेस्ट ₹20,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ए कितने रुपए खर्च कर रहा है बेटा, इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, सॉरी, कितने, 20,000। बी कितने कर रहा है भाई, 40,000, ठीक है। आगे कहा, आफ्टर 2 मंथ ए इन्वेस्ट ₹20,000 मोर, कितने महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 महीने तक यानी 20,000 रुपये लगाए रखा। उसके बाद क्या किया, 20,000 और डाल दिए बिजनेस में, यानी 20 पहले थे, अब कितने हो गए जी, 40,000, ठीक है ना। अब कितने हो गए, 40,000। अब जबकि क्या रहा है, जबकि 20,000 रुपये निकाल लेता है, इसने 2 महीने तक कितने लगाए रखे, 40,000, लेकिन अब क्या किया, इसने 20,000 निकाल लिए, तो बिजनेस में अब इसके कितने पैसे लगे हुए हैं, ओनली 20,000, यस और नो। आगे कहा भाई, उसके 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद, यानी 2 महीने यहाँ पे हो चुके हैं, उसके 2 महीने बाद कितने महीने हो जाएंगे, 4 महीने, यानी 2 महीने बाद सी 40,000 रुपये लगाकर बिजनेस में आ जाता है। यानी सी जो आया है बिजनेस में, वो इसके 2 महीने बाद आया है, यानी बिजनेस को चलते कितने महीने हो गए, 2 महीने हो चुके हैं। अब 2 महीने बाद कौन आया है, सी, तो दो तो हो ही गए हैं, उसके 2 महीने बाद जब सी आएगा तो टोटल 4 महीने बाद सी आया है, यस और नो। आगे देखिए कितने रुपए लगाए सी ने, 40,000, और यदि एक साल में कुल लाभ कितना हुआ, 78,000, एक साल में लाभ कितना हुआ। अब एक बात बताइए, 2 महीने यहाँ हो चुके हैं, तो पूरा साल होने में अभी भी कितने महीने बाकी हैं, 10। तो ये भी क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यस और नो। यहाँ पे भी 2 महीने यहाँ पे हो चुके हैं, तो कितने महीने बाकी हैं, 10। यहाँ पे 4 महीने बाद आया है ये, तो आप अगर एक साल में से 4 महीने हो चुके हैं, तो कितने महीने तक पैसे लगाएगा, सिर्फ 8 महीने के लिए, यस और नो। कितने महीने के लिए पैसे लगाएगा भाई, सिर्फ 8 महीने के लिए। तो ये आपकी क्या बन जाएंगी, अभी रेशो बन जाएंगी, देखो, 20 दूनी 40, और 40 ढाई 4 लाख, 4,40,000, टोटल कितनी आ गई, 4,40,000, यस और नो। यहाँ पे कितना आ गया भाई, 40 दूनी 80, और 20 ढाई 2 लाख, 2,80,000, कितना आ गया भाई, 2,80,000। कोई दिक्कत, यहाँ पे कितना आ गया भाई, इस साइड देखेंगे, 4 8 32, 3,20,000, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ से कितनी जीरो, 4 जीरो, यहाँ से कितनी जीरो, 4 जीरो, यहाँ से कितनी जीरो, 4 जीरो, सभी के आपस में कट चुकी है, ठीक है। अभी भी आप और काटना चाह रहे हैं, तो इसमें अभी भी 4 नंबर ऐसा है जो कट सकता है। देखो 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, यस और नो। 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7। 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा भाई, 8। 8 और 7 15, 15 और 11 26, यानी टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होना चाहिए, 26, लेकिन प्रॉफिट हुआ है जी कितना, 78,000, 78,000। तो 26 दिए बेटा 78, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000, एक की वैल्यू कितनी आ गई। तो इसने क्या पूछा था, किसका हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, और एक की वैल्यू 3,000 है, तो ये इस 7 की वैल्यू 7,000 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से, 7 दिए 21,000, यस और नो। तो इसमें ऑप्शन क्या है भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी का ही हिस्सा बताना था, और बी ही आपका राइट आंसर है। आ रहा है भाई समझ में, ऑनलाइन वाले आप भी बता दो, आपको आ रहा है अमन, क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट।
ए बी सी तीनों, यहाँ पर भी क्वेश्चन ए बी सी से ही दिया गया है भाई। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए बी एंड सी ऑल टुगेदर स्टार्टिंग ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, ठीक है। द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ए बी एंड सी। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखिए कितना कितना है बेटा, 8, 6 और 3। देखो अभी तक हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना पड़ रहा था, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये किसका रेशियो है बेटा, इन्वेस्टमेंट का। किसका रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट के साथ अगर टाइम भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो किसका रेशियो बन जाएगा, प्रॉफिट या लॉस का इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ए बी सी के निवेश का अनुपात क्रमशः 8, 6, 3 है। इसके लाभ का अनुपात कितना दे दिया भाई, लाभ यानी प्रॉफिट का बता दिया बेटा। किसका बता दिया, कितना है प्रॉफिट का, 5, 8, 4, ये रेशियो दे दिया, ठीक है ना। और आपको पता है कि प्रॉफिट निकलता कैसे है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यस और नो, इज इक्वल टू प्रॉफिट, यस और नो। ऐसे ही है भाई, प्रॉफिट ऐसे ही निकलेगा, इन्वेस्टमेंट की टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन यहाँ पर टाइम तो गिवन ही नहीं है सर, यस और नो, टाइम गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे भाई। देखो यहाँ पर टाइम निकालना है तो टाइम इधर ही रखिए, और इधर क्या है, प्रॉफिट है, और इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे नीचे, यस और नो। प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा आपका, टाइम। प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट ही क्या बन जाएगा बेटा आपका, टाइम बन जाएगा। इसने पूछा था इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो इस समय का रेशियो जानना चाह रहा है भाई। अब समय का रेशियो कैसे निकलेगा, टाइम कैसे निकाल सकते हो आप, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना है 5, और टाइम निकालना बेटा, तो ये प्रॉफिट यानी 5 बाई इन्वेस्टमेंट यानी 8, यस और नो। यहां से प्रॉफिट कितना है जी 8, और बाई इन्वेस्टमेंट, यस और नो। प्रॉफिट कितना है जी 4, और बाई इन्वेस्टमेंट, ये क्या बन गया जी, टाइम का रेशियो। समझ में आ गया। लेकिन रेशियो में कभी भी नंबर ऐसे डिवाइड में नहीं होता, इसको हटा देंगे। कैसे हटाया जा सकता है इसको, एलसीएम लेकर के, और इन चिन्हों का एलसीएम क्या आएगा, 24। कितना आएगा, तो इसको अगर 24 से ही मल्टीप्लाई कर दें इन तीनों को, क्योंकि किसी एक नंबर को तो कर नहीं सकते भाई, सभी को करना पड़ेगा, यस और नो। तो 8 तिये 6 चौके 3 अट्ठे, तो 5 तिये लिख दू 15, अच्छा 8 चौके 32, 4 अट्ठे, तो ये रेशियो किसका आ गया भाई, समय का। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया भाई, क्लियर है। चले आगे, आई होप कि क्लियर चीजें है ना, बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा। चलिए ए बी सी, फिर से क्वेश्चन है भाई, ए बी सी से ही है, और हम पढ़ रहे हैं बेटा पार्टनरशिप, ठीक है ना। और पार्टनरशिप के अंदर आप देखोगे कभी प्रॉफिट हो सकता है तो कभी लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, किस किस की, एक तो इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, और एक दूसरा समय क्या है आपका, ठीक है ना। कितने समय के लिए लगाई गई है वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही आपका क्या बन रहा है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर 48,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। तीनों ने मिलकर के कितने पैसे लगाए, 48,000। क्या यहाँ पे बताया गया है किसके कितने लगे हुए हैं, नहीं। लेकिन एक बिजनेस 48,000 रुपए का स्टार्ट किया है, किसने, इन तीनों ने मिलकर, ठीक है। अब ये नहीं पता किसने कितने लगाए, यहाँ आगे देखते हैं क्या हो रहा है भाई। इसने कहा एबीसी ने, तीनों ने एक साथ मिलकर 48,000 रुपए लगाए, एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में की है। इसके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या है, 99, 77 और 84। ये किसका रेशियो है बेटा, ये टाइम का रेशियो है, यस और नो। इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात दे रखा है कितना कितना, 99, 77 एंड 84, ठीक है। इनके लाभ का अनुपात दे रखा है बेटा, यानी प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो कितना कितना है भाई, 3, 2, 4, 3, 2 और 4। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, ए के द्वारा निवेश की गई राशि बताइए, ए के द्वारा निवेश की गई राशि बताइए। और राशि क्या है इन्वेस्ट की हुई, वो तो बेटा क्या है, इनकी इन्वेस्टमेंट पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट। आपके सामने दो चीजें हैं यहाँ पर, कौन कौन सी दो चीजें हैं बेटा, यहाँ पर आप देखेंगे
कि अभी हमने सीखा था सर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है, यस और नो, या फिर लॉस बनता है। ओके, आप इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं या फिर लॉस भी बटेगा तो इसी रेशो में बटेगा। किस किस की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट और टाइम की। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, निकालनी है, तो टाइम कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट के नीचे, तो क्या आ जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, निकाल लें। इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी भाई, आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रॉफिट, देखो इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, इधर प्रॉफिट है तो टाइम कहाँ आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट के नीचे। ठीक है ना, प्रॉफिट बाय टाइम करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 3 का, तो प्रॉफिट बाय टाइम लिख दूं 99। ठीक है, प्रॉफिट बाय टाइम, यस और नो, प्रॉफिट बाय टाइम, ये क्या आ गई जी, इन्वेस्टमेंट आ गई। क्या आ गई जी, ये इन्वेस्टमेंट आ गई। बहुत अच्छे, चलिए कट रहा है जो काट दो, रेशियो लेनी है हमने, है ना, कट रहा है तो काट दो। 3 से कट गया, 1 बटा में 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, ये तो कट ही नहीं रहा सर, ये कट रहा है क्या, 4 एकम 4, और ये कट गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये आ गया जी 1/21, यस और नो। अब यहां से आप देखेंगे कि ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, क्या है ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और रेशियो में कभी भी नीचे नंबर नहीं होता, नहीं होता ना। तो क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम लेके हटा सकते हैं हम, इसको हटा सकते हैं। तो एलसीएम लेके जब हम इसको हटा सकते हैं बेटा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 21 गुणा में 77 गुणा में 33। ठीक है ना, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका एलसीएम 21, ये 21 77 और 33, तो 33 से 33 तो कट जाना है, तो कौन बटेगा, बचेगा 77 और 21, लिख दूं यहाँ पे 77 और 77 गुणा में 21, और ऊपर क्या था भाई एक ही है, यस और नो, 33 तो कट चुका है। अब ये तीनों 31 77 33 जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे कौन है बेटा 2 है, और 77 से 77 तो कट जाएगा, कौन बचेगा 33 और 21, यस और नो। ऐसे ही जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है, ऊपर पहले से ही 1, और इसका जब 21 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, 21 को 21 तो काट देगा, लेकिन ये बच जाएंगे 33 और 77, 33 और 77, यस और नो। ठीक है, अब इन सभी में देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 77 दिखाई दे रहा है, इसमें 77 है, इसमें भी 77 है, लेकिन सर यहाँ 77 नहीं दिख रहा, दिखा दूं, चलिए काटो, देखो इसको लिख सकते हो 33 को, 11 तिये 33, यस और नो, दिखा रहा हूँ भाई मैं, 11 तिये 33, और इसको लिख सकते हो 7 तिये 21। ठीक है, तो 7 और 11 मल्टीप्लाई होंगे तो 77 आएगा, यानी इन दोनों को काटने के बाद, इन दोनों को काटने के बाद क्या बच रहा है, 3 तिये 9 बच रहा है, यस और नो, 77 कट गया पैसा रहे में से। ठीक है, ओके, तो यहाँ से 77 काट दिया, और भी कट रहा है, देखो 3 सभी में कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 तिये 9, और 3 से 11, तो ये कितना आ गया जी, ये रेशो आ गई 7 की, ये रेशो आ गई जी 3 दूनी 6 की, और ये आ गई जी 11 की। तो आपके ये क्या आ गई जी इन्वेस्टमेंट के रेशो, और इन्वेस्टमेंट तो टोटल कितना किया था 48,000, और ये कितना है 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 इन्वेस्टमेंट थोड़ा ही ना की है सर, 48,000 की है, यानी 24 बराबर किसके बेटा 48,000 के। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 24 दूनी 48, एक की वैल्यू 2000 होगी। तो आप यहाँ पे आंसर मार सकते हैं, ये सारा क्वेश्चन 2000 गुना है। ठीक है, तो इसने किसका पूछा था, एक ए द्वारा लगाई गई राशि, तो एक ये 7 दिखाई दे रहा है, एक की वैल्यू 2000 है, तो 7 की वैल्यू 7 दूनी 14,000 होगी, और ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 14,000 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चले आगे, बहुत अच्छे, इसको पढ़िए, थोड़ा सा देखो आज लेवल ज्यादा मिलेगा आपको क्वेश्चनों का भाई। ठीक है ना, आज थोड़े से लेवल ज्यादा मिलेगा आपको, जो प्रीवियस क्लास थी उससे। ठीक है, चलिए ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने पैसे लगाए बेटा 69,000, अब की बार कितने लगाए हैं 69,000। ठीक है, एक व्यापारी एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं, ए बी से, ए जो है किससे बी से 9,000 रुपए ज्यादा निवेश करता है, कौन ए ज्यादा निवेश करता है किससे बी से, बी से 9,000 जोड़ दोगे
तो ए इतने रुपए इन्वेस्ट करता है जी। ठीक है, आगे कहा गया बी, बी जो है वो सी से 12,000 रुपये अधिक, यानी सी की जो भी राशि है ना उसमें 12,000 जोड़ दोगे तो वो इतने कौन खर्च कर रहा है इसमें, इन्वेस्ट कर रहा है, बी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे दी। तो यदि कुल लाभ कितना हो गया भाई, 5290 रुपए का, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 5290 रुपए का, तो ए का लाभ बताइए क्या होगा, एक का लाभ बताना है क्या होगा इसमें से। टोटल प्रॉफिट तो हमारे पास 5290 है, लेकिन ये तीनों का है। ठीक है, तीनों का मिला करके इसमें अकेले ए का पूछा गया कि ए का कितना लाभ होगा। सर ये बताइए क्या इसमें कहीं पे भी समय का जिक्र किया है? तो समय का जब जिक्र ना हो इसका मतलब समय सब में क्या है बेटा, सेम रहेगा, समान रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बताई गई है, लेकिन वो भी किस तरीके से बताई गई है कि ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है, जितनी बी लगाता है बी से 9,000 ज्यादा ए लगाता है। फिर यहाँ पे बताया गया कि जितने सी लगाता है पैसे उससे 12,000 एक्स्ट्रा कौन लगाता है, बी लगाता है। ऐसे ही दे दिया भाई। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है बेटा, सी में क्या जोड़ दो 12,000, तो बी की वैल्यू है, यस और नो। और बी की जगह हम सी प्लस 12,000 लिख सकते हैं क्या, इसकी जगह पे ये सी प्लस 12,000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें, देखो सभी के पैसे जोड़ दिए जाएं तो कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 69,000, यस और नो, क्लियर है भाई। अब मैंने सारे क्वेश्चन को सी में बनाने की कोशिश की, तो इस बी की जगह, इस बी की जगह यानी ये बी है, ये बी की वैल्यू सी प्लस 12 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि ए बराबर होगा सी प्लस 12, क्योंकि ये 1000 ये किसकी वैल्यू है, बी की, यस और नो, और प्लस में 9,000, यस और नो। तो ये कितना हो गया भाई 12 और 9 21, यानी सी प्लस 21,000 किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, यस और नो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सी प्लस में 21,000, ये किसकी वैल्यू आ गई जी, ए की। और बी की आप जानते ही हैं कि बी की कितनी है, सी प्लस 12,000, सी प्लस 12,000 ये किसकी वैल्यू है जी, बी की है। और सी की वैल्यू कितनी है जी, सी तो सी ही है जी, है ना, सी की तो कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो निकालनी है, इसकी निकाल लेंगे तो सबकी आ जाएगी वैल्यू, यस और नो। ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये किसकी वैल्यू है, बी की, और सी की वैल्यू निकालनी है तो सी की जो है वो सी ही रख दी भाई, क्योंकि पूरे क्वेश्चन को सी में कन्वर्ट कर लिया गया है। इनके टोटल पैसे कितने हैं, 69,000 रुपीज। अब 21,000 ये है बेटा, 12,000 ये है, दोनों मिला के कितने हो गए 33,000, और 33,000 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर 1 सी 2 सी 3 सी, कितने सी हैं भाई, 3 सी, और इधर क्या आ गया 69,000 में से माइनस हो जाएगा कौन, 33,000। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 36,000 किसकी, सी की वैल्यू जो है 36,000 बटे में 3, क्योंकि 3 ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कितनी आ गई जी, 3 से काटोगे तो 12,000। सी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 12,000। तो सी की वैल्यू है जी 12,000, लिख दे अब यहाँ पर ए बी सी की सभी की वैल्यू लिख दे। सी की वैल्यू है जी 12,000, कितनी है, और सी से 12,000 से देखो आप सी में 12,000 और जोड़ दिए जाएं तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12 और 12 24,000। सी की वैल्यू में 12,000 और जोड़ दोगे तो 24,000 किसकी वैल्यू बेटा, ठीक है, बी की आ गई। उसके बाद आप देखोगे कि इस 24,000 में भी इस बी के साथ 24,000 है, उसमें 9,000 और जोड़ दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू, 24 और 9 33,000, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। तो ये क्या है, इनके पास इन्होंने इतने इतने पैसे इस बिजनेस में लगाए थे। इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो जानना चाह रहे हो तो कॉमन नंबर को काट देते हैं, 3 0 3 0 3 0 कट कर दी भाई, 3 से काट दो, 3 से 11 33, 3 से 3 8 24, और 3 से 3 चौके 12। ठीक है, तो ये रेशियो क्या है इनकी इन्वेस्टमेंट का, और समय सभी में क्या है बेटा, समान। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा। अब ये कह रहा है 11 और 8 19, 19 और 4 22, 19 और 4 23, 11 और 8 19 और 4 23, 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 5290, यानी ये प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट रियल में कितना है, इतना। लेकिन हमें किसका बताना है इसमें, ए का लाभ, ए का लाभ क्या है भाई, 11 की वैल्यू बतानी है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगी 5290, ठीक है ना, और बटे में 23, ये किसकी वैल्यू आ गई, एक की, लेकिन हमें किसकी निकालनी है, 11 की।
तो एक की वैल्यू इतनी है तो 11 की वैल्यू 11 गुना होगी सर। तो सीधी यहाँ पे 11 की वैल्यू निकाल ली, यस और नो। तो 23 गुना में 23 कितना होता है 529, और ये है 0। ठीक है भाई, ये इस पे कट गया, 23 गुना में 23 529 होता है, याद है ना स्क्वायर। तो ये बेटा इसके 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 पहले लिख दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया था आपको, 3 लिखिए, 3 और 2 5 लिखिए, और 2 लिख दिए। ठीक है ना, 2530 आंसर है भाई इसका, ये 2530 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, कर लोगे, कर लोगे ना। चले आगे, चलिए कल से बैच स्टार्ट है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट है। शुरुआत यहीं से होगी, चाहे आप कहीं भी हो, है ना। शुरुआत बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर तक होगी। ठीक है भाई, शून्य से शिखर तक सीखना है, तभी सिलेक्शन आएगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो मेहनत कर लो ना, तो 21 लाख आड़ा मैसेज आ रहा था ना एक, या 21 लाख, 21 लाख है तो भाई मेहनत करने की जरूरत नहीं है फिर, नहीं, फिर 21 लाख में वैसे ही हो जाएगा। चलिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई फटाफट पढ़ो। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, हंस रहे हैं बच्चे इधर, काफी खुश माहौल बना रखा है भाई इधर, है ना, वो सबके चेहरे पे जो है हंसी का माहौल, माहौल नहीं भाई, बिल्कुल दांत जो है सभी ने अपने प्रॉपर दिखाए हुए हैं इधर। और आज जो है 7 नंबर क्वेश्चन से हम दोबारा से एक बार फिर से इस पर डिस्कस कर रहे हैं भाई, इसको दो तरीके से, हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन गिवन है, और जो बच्चा ऑप्शन से नहीं करना चाह रहा वो देखेगा भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की साझेदारी के रूप में शुरुआत करते हैं। ए जो ये बी जो है, बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो ए की इन्वेस्टमेंट से कितने हजार रुपए ज्यादा है बेटा, 8,000 रुपए ज्यादा है बी की इन्वेस्टमेंट। और ए की इन्वेस्टमेंट क्या होगी भाई, ए की इन्वेस्टमेंट ए ही है, ठीक है, ए की इन्वेस्टमेंट ए ही रहेगी, और इसकी कितनी है 8,000 ज्यादा। ठीक, अब हम देखेंगे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट बी ने लगाई है, ये इन्वेस्टमेंट ए ने लगाई है। ठीक, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है, इसके साथ अगर समय मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्रॉफिट और लॉस का रेशो बन जाएगा। अब हमने देखा जी इसके साथ वे क्रमशः 12 महीने और 8 महीने, 12 महीने के लिए कौन पैसे लगा रहा है, ए, कौन लगा रहा है भाई, ए 12 महीने के लिए, और बी 8 महीने के लिए पैसे लगा रहे हैं, यस और नो। तो ये अगर रेशियो निकालना चाह रहे हो तो ये बी बाई ए या इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये रेशियो बन गया भाई, ये क्या होगा अब इनके प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बन चुका है, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो। तो यहाँ पर आगे जब हम बढ़े तो लिखा हुआ था बी का लाभ ए के लाभ से 2,000 रुपए अधिक है, बी का लाभ, किसका लाभ, लेकिन इनको टोटल लाभ भी तो कुछ हुआ है 22,000 रुपये, और टोटल लाभ 22,000 हुआ है, और ए को और बी को अगर चेक करना है कितने ज्यादा है, तो आप यहाँ पर देखोगे भाई 2,000 रुपये ज्यादा है किसके पास, बी के पास। तो 2,000 को हटा दो सर, इसमें से कितना रह जाएगा 20,000। अब तो सबके पास बराबर बराबर है, बोले हाँ जी, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर बराबर जब हम इसको बांटेंगे तो 10,000 किसके पास आए, इसके पास, 10,000 किसके पास आए, इसके पास, कोई दिक्कत। लेकिन इसने कहा था 2,000 रुपये किसके पास ज्यादा है, बी के पास, अब दे दो 2,000, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना था जी 22,000 का। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना है, इसका 10,000 और इसका 12,000, कोई दिक्कत भाई। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट भी है इन दोनों के। यहाँ पर आप देखोगे बी के पास कितने 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 12,000 का, और ए के पास 10,000 का। ठीक है ना, तो आप 3 जीरो से 3 जीरो कट कर सकते हैं, और यहाँ से जब काटोगे आप इसको कितना कटेगा भाई, 2 से काटो, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, क्या यहाँ पे भी नंबर कट रहे हैं आपस में, है ना, काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10, दो दो काट दू, 2 तिये 6, काट दिया भाई। ठीक है, अब ये 3 ए कितना है, 3 ए, और यहाँ पे क्या है 3, 3 ए इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 9 ए, और ये 5 ए इधर क्या है भाई 5 ए, और 5 जब इसके साथ 5 8,000 के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा प्लस का
40,000। ठीक है, तो 5A उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा 4A, और बराबर किसके है 40,000 के। तो 4 काट देगा भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है और बी ने उससे कितना ज्यादा 8,000 ज्यादा, तो 10,000 और 18,000 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई? चले, इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो कर लोगे? पता लग गया ना कैसे करना है? देखो भाई, इनके प्रॉफिट कितने थे, टोटल प्रॉफिट 22,000 का, 2,000 का अंतर था तो 2,000 को हटा दो, ठीक है ना, 20,000। अब ये दोनों का बराबर बराबर है, तो कितना कितना 10,000 प्रॉफिट है, तो एक का 10,000 है ए का, तो बी का कितना होगा भाई, बी का कितना होगा 12,000। ठीक है, बी का कितना होगा 12,000। यहाँ पर ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, ए ने इन्वेस्ट अपनी ए राशि की थी कितने महीनों के लिए 12 महीनों के लिए, बी ने कितना इन्वेस्ट की थी ए प्लस में 8,000 कितने महीनों के लिए 8 महीनों के लिए। ठीक है ना, तो ये भी प्रॉफिट और लॉस का रेशो, ये भी प्रॉफिट और लॉस है इधर। ठीक है, दोनों के प्रॉफिट का रेशो, तो ये भी प्रॉफिट का रेशो, बस ये मैच कर देना था इधर, ये आपके आंसर आ जाते। ए की वैल्यू यहीं से कितनी आ जाएगी 10,000, तो और बी की कितनी आएगी उससे 8,000 ज्यादा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 18,000। ये क्वेश्चन था, कर लोगे? चले, चलिए नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था, और काफी घुमा रहा था क्वेश्चन पहले, लेकिन अब ठीक है। चलिए, ए बी सी सीधा कर दिया इसको, है ना। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी कर्मशः 3,000 और 2,000 रुपये निवेश करते हैं। ए ने कितने किए बेटा, बी ने कितने किए 2,000। ए को 20,000 रुपये के कुल लाभ में से 6,000 रुपये का लाभ होता है। ए को कितने हजार रुपये का लाभ हुआ 6,000। ये क्या है इनका इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है जी इनका प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ जी इसको 6,000 का, और टोटल लाभ कितना है जी 20,000। ए को तो इतने का लाभ हुआ, तो बी को कितना लाभ हुआ होगा भाई, है ना, कितने का। अच्छा, टोटल लाभ कितना है, तो 20,000 में से ए को कितने मिले हैं, तो बाकी किसको मिले हैं, तो बाकी किसको मिले हैं, सी भी है ना। हाँ, तो आप देखिए कि बाकी जो है, तो सी के द्वारा निवेश की गई पूंजी बताइए, क्वेश्चन ये था। तो बेटा सी भी है इसमें, और सी के कितने लगाए हैं, सी का तो पता ही नहीं हमने कितने निवेश किए। ठीक है, लेकिन टोटल लाभ कितना हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि 20,000 हुआ, टोटल लाभ कितना हुआ। हमने देखा ये लाभ इसका कितना गुना है, क्योंकि यहाँ पर समय का जिक्र ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, जो इसने इन्होंने लगाया है वो डबल होके मिल रहा है, यस और नो। जो इन्होंने लगाया है वो डबल होकर मिल रहा है, यस और नो। ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4,000, कोई दिक्कत भाई। तो यहाँ पर 6,000 और 4,000 दोनों मिला के 10,000 का प्रॉफिट तो इन दो आदमियों को हो रखा है, टोटल प्रॉफिट 20,000 का है। तो बचा हुआ प्रॉफिट सी को हुआ होगा, और सी को भी कितने पैसे मिले होंगे 10,000, यस और नो। और ये डबल होके मिला है, तो इसकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या रही होगी इससे आधी, तो 5,000 इसकी इन्वेस्टमेंट रही होगी भाई। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, पैसा डबल हो रहा है, पैसा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और सभी को प्रॉफिट को जोड़ लोगे तो कितना आना चाहिए 20,000। ये हमारा सेट हो रहा है क्वेश्चन। ओके है भाई, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ ए बी यहाँ पर भी है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन है बेटा, बोर होना नहीं है। ठीक है ना, ये आपको प्रॉपर कैलकुलेशन सिखाएगा ढंग से, कि भाई आप जो है हिसाब में गड़बड़ी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन आपकी बता रहा है। और बेटा ऐसी ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, कभी भी आपको जो है इनकी जरूरत पड़ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉइंट ऑफ एग्जाम के ही इसकी जरूरत पड़े, ये लाइफ में आपको कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए ए और बी कितने कितने पैसे लगा रहे बेटा, ए और बी 30,000, यहाँ पर 20,000 रुपये लगाए हैं, और यहाँ पर कितने लगाए गए हैं 30,000 रुपये। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ए को देख रेख करने के लिए 15% अतिरिक्त दिया जाता है, किसका 15%, लाभ का, किसका भाई, लाभ का।
कुल लाभ का, कुल लाभ अपने आप में 100% होता है, उसमें से 15% तो किसको मिल जाएगा, ए को। बाकी बचेगा कितना, 85%। 100% में से 15% तो किसको मिल गया, ए को मिल गया देख रेख का। तो बचेगा कितना भाई लाभ, अब नेट प्रॉफिट कितना बचा, 85%। अब 85% बटेगा किस में, ए और बी में। किस हिसाब से, जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, जो इनका है ना प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो आएगा उस हिसाब से बढ़ जाएगा भाई, जो इनके समय का रहेगा। आगे देखेंगे इनकी पूंजी, शेष लाभ को इनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यदि कुल लाभ कितने का हुआ, 60,000 रुपए का हुआ है, कुल लाभ कितने का हुआ है, 60,000 रुपए का हुआ है, तो ए का कुल हिस्सा बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर समय का जिक्र नहीं, तो समय का जिक्र नहीं है, इसका मतलब समय दोनों में क्या लेना है, समान। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या बन जाएगा बेटा, आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बन जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो कट, तो 2 और 3 की रेशियो में ही क्या है, प्रॉफिट और लॉस आपका बढ़ जाएगा। 2 और 3 कितने हो गए, 5, लेकिन 5 में कौन बटेगा, 85%। कौन बटेगा भाई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 से जब ये कटेगा तो 17%। यस और नो, एक की वैल्यू कितनी है, 17%, लेकिन यहाँ तो दो चाहिए, तो 17 गुणा में 2 कितना परसेंट मिलेगा इसको, 34%। इसको कितना मिलेगा, 17 तिये 51%। ठीक है, और इसको देख रेख के 15% और किसको मिलेंगे, ए को। तो यहाँ पर 15% और जोड़ दो, ए के पास कितने हो गए, 49%। ए के पास 49% और बी के पास 51%। ठीक है, इसने किसका हिस्सा पूछा, ए का कुल हिस्सा बताइए। तो बेटा 60,000 में से, 60,000 में से ए का हिस्सा तो कितना परसेंट है, 49% है। तो आप जब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि 100% की वैल्यू कितनी है बेटा, 100% की वैल्यू कितनी थी, 60,000, तो 49 की वैल्यू निकालोगे तो 100 कहाँ आ जाएगा नीचे, 100 कहाँ आ जाएगा नीचे, 1% की आ गई, लेकिन हमें किसकी चाहिए, 49 की। तो 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ काट देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 29400। ठीक है भाई, और ये आपका ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ए बी क्रम से 20,000 30,000 रुपये लगाकर साझेदारी के रूप में एक व्यापार शुरू करते हैं। ए को देख रेख के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं, 5,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। ए ने कितने रुपए लगाए भाई, यहाँ पर 20,000। बी ने कितने लगाए भाई, 30,000। ठीक है, ए ने कितने लगाए, 20,000, बी ने कितने लगाए, 30,000 रुपये। तो ए को देख रेख के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं, ए को एक्स्ट्रा 5,000 रुपये और दिए जा रहे हैं, किस लिए, क्योंकि वो काम में जो है एक्टिव पर्सन है, देख रेख कर रहा है उसकी। ठीक है ना, एज ए सैलरी उसको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपका कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो जब बटेगा ना भाई, वो बटेगा कब, जब उसमें से सारे खर्चों को माइनस कर लिया जाता है। कहने का मतलब जब हमें टोटल प्रॉफिट हुआ मान लो 1,00,000 रुपए, और उस 1,00,000 रुपए से में से अगर हमें हमारे पास काम करने वाले जो भी इम्प्लॉयज हैं उनको अगर सैलरी देनी है मान लो 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये पहले सैलरी देंगे 1,00,000 रुपए के लाभ में से। ठीक है, वो देने के बाद जो बचेगा 50,000 वो अब नेट प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट जो है, जो एक ग्रोस प्रॉफिट होता है, जो कि आप टोटल लाभ जो निकाला आपने वो ग्रोस प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब आप उसमें से सारे खर्चों को हटा देते हैं तो नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए यहाँ पर आप देखोगे 30,000 और 20,000 के रेशियो में इन्होंने पैसे लगाए हैं, तो जब रेशियो निकाल लोगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बन जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो। कारण क्योंकि यहाँ पर समय गिवन नहीं, समय गिवन नहीं है, नहीं दिया गया समय, तो समय दोनों में सेम रहेगा, और सेम रहेगा तो दोनों साइड कट जाएगा। ठीक है, 3 और 2 का रेशियो रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा था इसलिए हंस रहे थे क्या, अरे क्या बात होगी, आ जाओ चलो इधर देखिए। ए को कुल लाभ का 35,000 रुपये प्राप्त होता है। ए को कुल लाभ का कितना प्राप्त हुआ भाई, कुल लाभ में से 35,000 रुपये किसको मिल गए, ए को। किसको मिल गए, तो बी का लाभ कितना होगा इस 35,000 में, ये बताइए कि 5,000 तो इसकी सैलरी वाले हैं जी, तो कितने मिलेंगे यहाँ पर, 30,000 कितने मिले हैं, यानी 2 की वैल्यू कितनी है, 30,000। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू 30,000, तो एक की वैल्यू 15,000।
15 दूनी 30, तो 15 तिये 45,000। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई? 45,000। ठीक है ना, ये प्रॉफिट है। तो बी का प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। और भाई आप देखेंगे यहाँ पर हरियाणा का, ये फिर से हरियाणा का हमारा जो है बैच कल स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से, सुबह 9 बजे से। और सभी बच्चे जो है अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने एक ही मतलब है सभी का, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों को, ठीक है ना, लेकर के आ सकते हैं। उनको सूचित कर सकते हैं कि हरियाणा की एक ऐसी एकेडमी जो है रोहतक में काम कर रही है, जो स्पेशल और स्पेशल हरियाणा के एग्जामों पर काम कर रही है बेटा। तो आप जो बच्चा चाहता है कि मेरे को हरियाणा के ही एग्जाम देने हैं और हरियाणा की तैयारी करनी है, तो स्पेशल क्लास से ले सकता है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।